जय हिंद दोस्तों। वंशिका आलजाब हिंदी चैनल में स्वागत है दोस्तों। अभी इस समय फैन चल रहा है तो आवाज़ बहुत काफ़ी आ रहा है, तो जो भी भर्ती है शाम तक बताएंगे। तब तक प्रतिशत का ट्रिक के माध्यम से कुछ सवाल हल कर रहे हैं, तो हल करने जा रहा हूँ, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों पहला सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, परसेंटेज यानी प्रतिशत ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो सवाल है संख्या बी का 8 गुना है। तो ए संबंध है 8 और गुना है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों बी अपन 1 हो गया, यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, तो इससे कम पूछ रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक, माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो फिर उसके बाद दोस्तों कम करने पर कितना आया है, 7 आया है, ठीक ना। तो 7 आया है, तो प्रतिशत इससे कम करने पर 7 आया है। तो हम लोग अब प्रतिशत निकालेंगे, तो 7/8 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो गया। और प्रतिशत 100 हो गया, ठीक ना दोस्तों। तो अब इसको हम लोग प्रतिशत में निकाल देंगे। थोड़ा दोस्तों दिक्कत तो हो रहा है, तो अब इसको हम निकालेंगे। तो पहले इसको काटते हैं, तो चौको 8, 2 5 10, 2 चौको 8 हो गया, 2 5 10 दोस्तों। इसको एक बार और काट दो, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 5 10 दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 होगा, यानी 175 होगा दोस्तों। तो इधर जगह नहीं है दोस्तों, इधर लिखते हैं 175 हो गया। 175 कितना आया है, 2 आया है। अब इसमें भाग दे दो दोस्तों, डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 8 16 हो गया। और उसके बाद ये एक यहाँ पे गया, तो 2 7 14 हो गया, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे 10 लगाएंगे, तो 2 5 10, यानी 87.5 इसका आंसर आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 87.5 इसका आंसर आएगा। जगह कम है दोस्तों, एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, और संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक ना दोस्तों। तो पहले ए का 8 गुना हो गया, और संबंध बी का 1 हो गया। यक्स भी लगा सकते हो दोस्तों, आप कम पूछा है, यानी कितना प्रतिशत कम है। तो 8 में और 1 कम करेंगे तो 7 होगा। अब प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, तो 7 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, तो यहाँ 25 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 175, 175 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 87.5 आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। और दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी प्रतिशत के रूप में बदलना है, ठीक ना दोस्तों। तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो पहले क्या है, 7.98 और 1.9, इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना दोस्तों। तो शॉर्टकट में बताते हैं, तो ध्यान दो दोस्तों। इधर देखो, ये दशमलव लग रहा है ना, तो इस दशमलव को और इस दशमलव को कैंसिल कर दो, ठीक ना। दोनों दशमलव को कैंसिल कर दो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे 2 अंक है, ये 9 8 2 अंक है, तो इसको भी 2 अंक करो। तो 9 किया है
जीरो लगा दो, ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे जीरो लगा दो, यहाँ पे 2 अंक हो गया, यहाँ पर भी 2 अंक हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग आसानी से अब हल करेंगे, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो प्रतिशत का 100 होता है, प्रतिशत का 100% हो गया दोस्तों। अब ये 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, ठीक। अब हम 19 चौको पहले करो, 19 चौको 19 से 19 चौको 76 हो गया, और 19 दूना 38, ये कट गया दोस्तों। अब उसके बाद 42 में और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे, तो 420 आएगा। कितना आएगा? 420, इसका आंसर हो गया, ठीक ना दोस्तों। तो एक बार और बता देते हैं दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो बता दे रहे हैं। दूसरा सवाल जो है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी प्रतिशत के रूप में बदलना है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे 7.98 था अपान 1 यानी 1.9 था, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे डबल अंक था, तो यहाँ भी डबल करेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो ये जो है दशमलव 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 कैंसिल कर दो, और उसके बाद यहाँ पे एक 0 बना दो, ये भी डबल हो जाएगा। और डबल होने के बाद ये प्रतिशत का मतलब होता है 100 हो गया, 0 से 0 काट दो, 19 चौको 76 हो जाएगा, 19 दूना 38, तो एक कट गया, एक कट गया, 42 दाम है, 420 आंसर आ गया, ठीक ना दोस्तों। अब हम तीसरा हल करते हैं। तीसरा लिखा है, तीसरा हल करते हैं दोस्तों। तो तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या लिखा है? यदि x का 35% बराबर 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर x का x का 35% बराबर कितना है? 140 है। कितना है दोस्तों? 140 है। x का 35% बराबर कितना है? 140 है। तो यहाँ पे दोस्तों x गुणे 35/100 बराबर 140, ठीक ना दोस्तों। हो गया, 40 हो गया। अब इसके बाद अभी यहाँ पर x बराबर इधर लाओ, 140 जगह कम, इधर हल करते हैं दोस्तों, इधर हल करते हैं। तो x इधर हल करते हैं, x बराबर 140 अपन 140 हो गया। x बराबर 140 अपन 35% का मान 100, 35% का मान 100 हो गया, ठीक ना दोस्तों। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया। अभी इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल करते हैं, 5 7 35 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, ठीक ना दोस्तों। 5 7 35, 5 दूना 10, 0 हो गया, 20 हो गया वो, और 140 को काट देते हैं, तो 7 दूना 14 और 0, ठीक ना दोस्तों, कट गया पूरा। और यहाँ पर x बराबर होगा 20, और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आंसर आएगा। कितना आएगा? 400 आंसर आएगा, ठीक ना दोस्तों। तो इस सवाल को समझा देते हैं दोस्तों थोड़ा। हाँ, तीसरा है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ x का 35% बराबर 140, तो x गुणे 35/100 बराबर 140। तो यहाँ पे दोस्तों x यहाँ पे 140/35 और प्रतिशत का मान 100 हो गया, ठीक ना दोस्तों। तो 5 से काट देंगे, 5 7 35, और 5 दूना 10, 0 हो गया, 7 दूना 14, 0, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद ये वाला हल करते हैं। तो इसमें है, एक टीम 45 खेल जीतती है
जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? तो दोस्तों कह रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, जो कि खेले गए खेलों का 60%, टीम ने कितने प्रतिशत खेल खेले? तो दोस्तों इसमें कुल दिया नहीं है कितना खेल खेला गया, तो यक्स करके रखते हैं। कुल खेले गए खेल यक्स, कुल खेले गए खेल यक्स मान के चलते हैं दोस्तों, यक्स हो गया। और उसके बाद यक्स का कितना दिया था? 60%। कितना दिया था? 60% दिया था यक्स का 60%। यक्स का 60 दिया था और प्रतिशत हो जाएगा 100 हो गया। और कितना था? 45 खेल जीतती है, ठीक है दोस्तों। तो 45 खेल जीतती है, तो बराबर 45 हो गया दोस्तों। और अब इसको आसानी से हल करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और इसको काट देते हैं, हो गया। इसको काट देते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है दोस्तों। 2 3 6 और 2 5 10 हो गया। अब इसमें इसको ये ऊपर वाला ये बराबर में है, तो इससे और इससे कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको काट देते हैं, तो 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 5 15 कट गया दोस्तों। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 5 75 खेले गए, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार और इसको बता देते हैं दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है। तो एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दिया नहीं था कि कुल खेले गए कितना था, तो कुल खेले गए खेल यक्स मान लेते हैं। तो यक्स बराबर दिया था 60 और प्रतिशत 100 हो गया। और कितना खेल जीतते हैं, तो 45, ठीक है दोस्तों। तो 0 से 0 काट दिया था और 2 3 6 2 5 10 हो गया। और इसको काटेंगे, 3 एकम में 3, 3 5 15। अब 15 में अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 खेल, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को वीडियो जो वैकेंसी आया है तो बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।